हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 18 को शुरू करते हैं। जहान उस लड़की के साथ डांस फ्लोर पर चला गया। जल्द ही उसने पाया कि उस लड़की की दो और सहेलियां उनके साथ ज्वाइन हो गई। वो लड़की जहान को किस करने लगी, इधर उधर टच करने लगी। जहान ने भी उसे वो सब कुछ करने दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नज़रें बार बार ईबो को ढूंढ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि काश ईबो उसके पास आए और इन सबको उसके पास से भगाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईबो अपने ही काम में मशगूल रहा। जहान ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम अक्सर ऐसा करती हो? तो उस लड़के ने जवाब दिया, अक्सर नहीं, लेकिन कभी कभार मूड हो तो। ईबो जहान को नज़रअंदाज कर रहा है, ये देखकर जहान अपसेट हो गया, लेकिन वो उन लड़कियों को नहीं दिखाना चाहता था। कुछ देर बाद जहान ने देखा कि वो अपना वेस्ट उतार रहा है, अनजाने में ही सही, लेकिन वो ऐसा सोच रहा था कि शायद अभी वो उसकी तरफ चल कर आएगा। लेकिन उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया जब वो पिछले दरवाजे से वहाँ से बाहर निकला। पता नहीं क्यों जहान को अचानक से सब कुछ बेरंग सा लगने लगा। वो तुरंत ईबो के पीछे चला गया। जहान वहाँ से बार के पीछे चला गया। उसने स्टाफ्स ओनली का बोर्ड देखा। वो यहाँ पर वीआईपी था, इसलिए वो कहीं पे भी आ जा सकता था। जब जहान ने उस रूम के अंदर झांका तो वो रूम बिल्कुल खाली थी। तभी उसने देखा किसी और रूम से ईबो एक सफ़ेद एनवलप के साथ आ रहा है। शुक्र है कि मैं तुमसे मिल पाया, जहान ने कहा। तो भौहें उठाता हुआ ईबो बोला, क्यों? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं देखा? और तुम्हारे साथ वाली लड़कियाँ कहाँ हैं? मैं वीआईपी हूँ, तो मैं इन दरवाज़ों के पीछे भी झांक सकता हूँ। वैसे उन लड़कियों के बारे में पूछो तो क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर एक से ज़्यादा थी? कहीं तुम जलस तो नहीं हो रहे हो? जहान ने पूछा। तो ईबो ने आश्चर्य से कहा, मैं क्यों जलस होने लगा भला? और क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करने वाला हूँ? चलो मुझे जल्दी से घर जाना होगा, वरना अगर मेरे डैड को शक हुआ तो वो किसी को भेज देंगे मुझे पिक करने के लिए। ईबो के जवाब से जहान कहीं ना कहीं नाराज़ हुआ, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। उसने कहा, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? तो ईबो ने कहा, क्यों, तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन नहीं है? जहान ने कहा, हाँ है, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है और मुझे किसी को अर्जेंटली कॉल करना है। साय करते हुए ईबो ने उसे अपना फ़ोन दिया। जहान ने तुरंत किसी का नंबर डायल करके फ़ोन कान पे लगाया। एक दो रिंग जाने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। हो गया, उसने कहा, अब मेरे पास तुम्हारा नंबर है, तो अब जब भी हमें हैंग आउट करना होगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। मैं जानता हूँ तुम अपने डैड से डरते हो, लेकिन चिंता मत करो, हम नहीं पकड़े जाएंगे। और मुझे तुम्हारा शेड्यूल भी पता है, इसलिए तुम्हारा टाइम ना होने का बहाना भी नहीं चलेगा। तुम्हें मेरा कॉल एक्सेप्ट करना होगा, और अगर तुमने मेरा कॉल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सीधा तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे डैड से फेस टू फेस बात करूँगा। जहान ने उसे धमकाया तो ईबो साय करता हुआ बोला, झानगा, तुम्हें पता है तुम कभी कभी हद कर देते हो। अपना सिर हिलाते हुए वो बोला, चलो अब मैं जाता हूँ, तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, किसी कारण से मैं अगर कॉल पिक नहीं कर पाया तो सीधे मेरे घर पर आकर मत धमकना। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूँगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं जानगा। कहते हुए ईबो वहाँ से चला गया। लेकिन इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, और ना ही इस बात से फ़र्क पड़ता था कि जहान के पास उसका नंबर है और उसने फिर से मिलने का वादा किया है। फ़र्क तो उसे इस बात से पड़ रहा था कि ईबो ने फिर से एक बार उसे जहान का बुलाया था, वो भी मुस्कुराकर। और ये सब जहान की सेहत के लिए बहुत हानिकारक था। जहान चाहता था कि ईबो उसे ऐसे ही पुकारे। पता नहीं क्यों, शायद आज तक किसी ने भी उसे ग कहकर नहीं पुकारा था। या फिर हो सकता है कि जहान ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसे ग पुकारना इतना पसंद है। शायद वो एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन क्यों? शायद ये लड़का कुछ खास था, या फिर जहान को अपनी भावनाएं ठीक से शब्दों में बयां करना नहीं आ रहा था। ईबो के जाने के बाद जहान फिर से एक बार क्लब में घुस गया। उसने देखा कि वो जो 3 लड़कियां उसके साथ डांस कर रही थी, उन्होंने अब एक नया शिकार ढूंढ लिया है। अब उसे कोई और चाहिए था जो उसकी मदद कर सके। वो चारों ओर नज़र घुमा ही रहा था कि तभी उसने देखा हाओशान उसके पास दौड़ते हुए आ रहा है। तो जहान ने पूछा। हाओशान ने कहा,
वो तो सच में जंगली बिल्ली थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। और जैसे कि तुम मेरा रूल जानते हो, मेरा हो गया, तुम्हारा क्या? तभी जान ने देखा मिस रेड्रेस झूमते हुए उन्हीं की तरफ आ रही है। उसने हावशान से पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया? हावशान ने हंसते हुए कहा, वही किया जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। और हाँ, जैसे कि तुमने कहा था, वो सच में वाइल्ड है, इसलिए बेहतर होगा कि उसकी पकड़ में आने से पहले मैं कहीं छुप जाऊँ। वैसे तुम क्या कह रहे थे? जान ने कहा, मैं कह रहा था कि अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है, तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है अगर मैं उसे ले लूँ? उसे देखकर लगता नहीं है अभी तक वो सेटिस्फाइड है। हावशान ने कहा, जैसा तुम चाहो, जब तक तुम उसे मुझसे दूर रखने में मदद करते हो तब तक तुम जो चाहे कर सकते हो। चाहो तो मेरी कार भी ले जाओ, मज़े करना। कहते हुए हावशान वहाँ से भाग गया। वो मिस रेड ड्रेस जान के पास आती हुई बोली, हे स्वीटी, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? अभी अभी तो वो यहीं पर था। उसकी सांसें फूल रही थी, वो बार बार अपने नेक को हाथ लगा रही थी और उसका चेहरा भी पूरा लाल पड़ चुका था। सच में पता नहीं हावशान क्या करता है, उसका सीक्रेट क्या है? जान चकल करते हुए सोच रहा था। उसे जाना पड़ा और वो शायद आज रात वापस नहीं आएगा। जान ने कहा, शायद उसकी छोटी बहन को उसकी ज़रूरत आन पड़ी है। फिर वो उस लड़की को एक चार्मिंग स्माइल देते हुए बोला, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि शायद वो थोड़ी सी नाराज़ हो चुकी है, लेकिन वो भी अपनी कंडीशन बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो उसने सेलेक्टिवली मुस्कुराते हुए जान को अपने पास खींचा और कहा, चलो फिर मेरे घर चलते हैं, मैं पास ही रहती हूँ। जान के तो पूरे मज़े हो गए। हाँ, ये बात अलग थी कि वो उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन अभी मिस रेड्रेस उसके साथ थी। उसके अपार्टमेंट पहुंचते ही मिस रेड्रेस ने खुद को अनड्रेस करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली वो बस एक राउंड तक ही खेल पाई और फिर वो सो गई। अगली सुबह, आज की तारीख 15 अप्रैल 2020। अगली सुबह जब जान की आंखें खुली तो उसने पाया कि कोई उसके छाती के बालों में सॉफ्टली उंगलियां फिरा रहा है। उसने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 8 बज चुके थे। मिस रेड्रेस ने जान को गुड मॉर्निंग विश किया तो जान ने भी मुस्कुराकर उसे कहा, गुड मॉर्निंग मिस रेड्रेस। अपने इस टाइटल से वो चौंक गई। वो जान को अपना असली नाम बताने वाली थी, लेकिन जान ने उसे चुप कराते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? तो उस लड़की ने कहा, सच कहा, लेकिन कम से कम तुम मुझे मिस रेड तो बुला सकते हो। ये छोटा भी है और प्यारा भी है। अच्छा, जान ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट न दिखाते हुए कहा और वो बाथरूम की तरफ जाने लगा तो उस लड़की ने उसे रोक लिया। उसने कहा, क्यों ना हम कुछ देर और बातें कर ले? जान ने कहा, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? कल की रात बहुत अमेजिंग थी। वो लड़की जान के चेस्ट पर हाथ फिराते हुए बोली। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें ये सब पसंद आया, जान ने कहा। उस लड़की ने कहा, क्या तुम हमेशा वहाँ पर आती हो, पिंक पैंथर क्लब में? जान ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा नहीं, सिटी में बहुत सारे क्लब है, तो कभी कभार आते हैं। उस लड़की ने फिर से एक बार जान के बॉडी पर हाथ फिराते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे दोस्त के बारे में क्या? क्या वो भी हमेशा उसी क्लब में आता है? अच्छा, तो ये बात है। मेरा इस्तेमाल करके हावशान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। जान मुस्कुराते हुए सोचने लगा, पता नहीं कैसे, लेकिन हावशान फिर से एक बार जादू चला गया था। जान ने मुस्कुराकर उस लड़की को अपने पास खींच लिया और उसे हार्डली किस करने लगा। 1 मिनट बाद वो लड़की उससे अलग हो गई और पूछने लगी, कभी कभार मतलब हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार? जान अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, मैं ठीक से नहीं बता सकता। माना कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम हमेशा साथ नहीं होते, इसलिए मुझे नहीं पता। अब उस लड़की ने जान के लोअर लिप पर बाइट किया और उसे सक करने लगी। फिर बोली, तुम कितने लकी हो स्वीटी, तुम्हारे पास इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। क्या मैं भी उससे दोस्ती कर सकती हूँ? वैसे उसकी उम्र क्या है? उसे देखकर लग रहा था कि वो मुझसे कुछ ओल्डर है, जस्ट माई टाइप। वैसे उसका नाम क्या है? वो लड़की जान को प्लेजर देते हुए उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, यू नो मिस, हमें पहले वो काम पूरा करना चाहिए जो कल रात हमने अधूरा छोड़ा था। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तो उस लड़की ने कहा,
ठीक है, डील। मन ही मन हाओशान को थैंक्स कहते हुए जहान ने अपना काम शुरू किया। पता नहीं क्यों आज उसे कुछ ज़्यादा ही अराउज फील हो रहा था। जहान का बार बार एक ही शब्द उसके दिमाग में चल रहा था। उस लड़की ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की। करीब करीब दोपहर के बाद जहान के बॉडी पर कुछ हिकीज थी, लेकिन वो लड़की पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। हाँ, लेकिन अपनी बची कुछ ताकत इकट्ठा करके उसने जहान को अपने करीब खींच लिया और उसे एक लॉन्ग और पैशनेट किस दिया। फिर उसने पूछा, चलो अब बताओ। क्या? जहान ने पूछा और वो फ्लोर पर बिखरे हुए अपने कपड़े उठाकर पहनने लगा। कपड़े पहनते हुए वो उस लड़की को देख रहा था जो हर बीतते पल के साथ और भी बेचैन हो रही थी, फिर भी कंप्लेंट नहीं कर रही थी। वो दोबारा उस लड़की के पास चला गया। उसका शरीर काफ़ी सारे तरल पदार्थों की वजह से अब बहुत चिपचिपा बन चुका था। मेरा दोस्त, जहान उस लड़की के कान में बुदबुदाया। उस लड़की का जवाब आया। दोबारा कभी उस लड़की के साथ नहीं सोता जिसके साथ वो एक बार सो चुका है। बस उन्हीं को वो दोबारा मिलता है जो पेड़ में बहुत अच्छे हो या फिर बहुत स्पेशल हो। और तुम मिस रेड ड्रेस। जहान ने उसके नेक पर इतने ज़ोर से बाइट किया कि उसका दाग कम से कम 1 हफ्ते तक नहीं जाएगा। वो लड़की अब अपने पैर एक साथ रब करने लगी, जिससे साफ पता चल रहा था वो फिर से एक बार अराउज हो चुकी है। मैं क्या? उस लड़की ने पूछा। तो जहान अपने लिप्स दोबारा उसके कान के पास ले जाते हुए बोला, तुम इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती। फिर वो पीछे हटा और उस लड़की को आंख मारते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा तो वो पीछे से चिल्लाई, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफ कोर्स घर जा रहा हूँ, मुझे अपने पौधों को पानी देना है, जहान ने जवाब दिया। तो वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने दोस्त के बारे में बताओगे। जहान ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा था? मैंने कहा था कि हम अपनी अधूरी बात पूरी करेंगे। जहान उसके अपार्टमेंट से निकलकर हाओशान के कार के पास चला गया। उसे अब भी उस लड़की की गालियाँ सुनाई दे रही थी। हाँ, वो खुदगर्ज बन रहा था, या फिर ये कहे तो बेहतर होगा कि उन दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया था। जब जहान घर पहुंचा तो हाओशान ने उससे पूछा, तुम काफ़ी लेट हो। मैं बिज़ी था, जहान का जवाब आया। वही तो मैं सोचूं। तो क्या काफ़ी मज़े किए? हाओशान ने पूछा। जहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और अमेजिंग थी। बस ये कि लेट मी गेस, शी इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू। हाँ भाई, ये भी सही है, अगर मुझसे पूछा होता तो मैं पहले ही बता देता, हाओशान ने कहा। हाँ, बस तुम्हारी आधी बात सही है, उसे वैसे ही मुझ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी। शायद इस बार भी तुम्हारे स्किल्स काम कर गए, जहान ने कहा। तो हाओशान शक्ल करते हुए बोला, क्या करे, ये तो पैदाइशी है। खैर जाने दो, तुम भी कभी ना कभी अपने राइट वन को ढूंढ ही लोगे। हाँ बिल्कुल, मुझे भी उसका इंतज़ार है, लेकिन खैर तब तक तो मैं अपनी रातें अलग अलग लड़कियों के साथ रंगीन कर ही सकता हूँ, ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ, जहान ने कहा। हाँ वो तो है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा सेलमेट वो कौन है? कल उसके साथ क्या हुआ था? और हाँ, सेल में क्या क्या हुआ था? हाओशान ने पूछा। तो जहान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हाँ वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बात सुनते ही हाओशान के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ध्यान से जहान की तरफ देखते हुए पूछा, इंटरेस्टिंग, आगे बताओ। तो जहान ने हाओशान को ईबो की पूरी स्टोरी बता दी। इस पर हाओशान का जवाब आया, तो तुम सच में उसमें दिलचस्पी रखते हो क्या? जहान ने पूछा। तुम्हें देखकर ही समझ आ रहा है, वैसे तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, हाओशान ने कहा। शाहजहान को कुछ भी समझ नहीं आया, वो बस हाओशान की तरफ देखने लगा। तो आंखें रोल करते हुए हाओशान बोला, शाहजहान तुम सच में म्यांमार के होने वाले किंग के साथ सोना चाहते हो? अभी ये मत कहना कि ये सब झूठ है, हाओशान ने उसे धमकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शाहजहान तो सोच में पड़ गया। वो सच में जब से पहली नज़र ईबो को देखा था तब से यही चाहता था, लेकिन उसे समझ क्यों नहीं आया। वो सोच रहा था, शायद ईबो काफ़ी छोटा है, लेकिन वो काफ़ी हॉट है, साथ में क्यूट भी, शायद इसीलिए जहान को वो इतना दिलचस्प लगा था। व्हाट द हेल, जहान अपनी ही सोच पर ताज्जुब कर रहा था। वो ऐसा कैसे सोच सकता है? हाँ, ये सच है कि वो ईबो को शुरुआत से पाना चाहता था, लेकिन ये बात इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है।
शायद कुछ मिसिंग है जो मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ, जान बुदबुदाया। वो इबो और उसके बीच में हुई बातों के बारे में सोच रहा था, जेल में और कल भी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, बस तुम्हें इतना करना है कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, उससे बार बार मिलते रहना है, बातें करनी है। चाहो तो उसकी परेशानियों के बारे में बातें करो, और भी कुछ हो सकता है जिससे तुम उसे और भी बेहतर तरीके से जान सको। तब शायद तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम क्या मिस कर रहे हो। हाओशान ने कहा। तो जान ने हंसते हुए जवाब दिया, यही तो मेरा प्लान है, मज़े करना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, उसके साथ पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा वैसा करने की मत सोचना। चाहे जो हो जाए, ये मत भूलो कि वो होने वाला किंग है। हाओशान ने कहा। हाँ, मैं कभी कभी जल्दबाजी कर लेता हूँ, लेकिन डोंट वरी, ईबो को लेकर मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। पहले मुझे ये तो समझ आने दो कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। जान ने हाओशान को आंख मारते हुए कहा। तो हाओशान ने कहा, गुड, बस पागलों की तरह उसके पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि उसने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया है। जान ने कहा, मैं ऐसा क्यों करने लगा भला? क्या मेरा नाम वांग हाओशान है? हाओशान उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया, फिर चिल्लाया, मैं उसका पीछा नहीं करता। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और वांगशियन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।